होमवर्क हो गया था आप लोगों का? देख लेंगे, क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शुरू करिए। लिखिए, क्वेश्चन है, लिखिए शो दैट inner product of tensor whose component are A, P, R and B, Q, S, T. Whose component are A, P, R and B, Q, S, T is a tensor of rank 3. Is a tensor of rank 3. Is a tensor of rank 3. ठीक है, देखिए इसका टाइप क्या है 1,1, इसका टाइप क्या है 2,3। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, 2,1। सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, आउटर प्रोडक्ट, ठीक है। आपको बताया गया था सबसे पहले इसका क्या लेते हैं, आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 + 1 दैट इज 3, 1 + 1 दैट इज 2। क्लियर। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भाई, इनर प्रोडक्ट में पहले क्या लेते हैं, आउटर प्रोडक्ट, उसके बाद क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मिलेगा क्या होगा, 3 - 1 दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1। इसका जो ऑर्डर या रैंक है 2 + 1 दैट इज 3, यही आपको प्रूफ करना था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टेंसर का पहले आउटर प्रोडक्ट लेंगे। आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद मेंशन करेंगे कि वो हमको कितने टाइप का, कितने ऑर्डर का टेंसर मिला है, और फिर उसका हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो आएगा उसका आउटपुट बना करके रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। तो जरा सा हमको करा दीजिए रफ में फटाफट, उसके बाद फिर आप लोग उतारना शुरू करिएगा। चलिए सबसे पहले APR के लिए देखिए, चूँकि APR टेंसर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराइए। इज इक्वल टू AIJ, कितनी बार del x by del x बोलते चलिए, del x by del x, del x by del x, बैलेंस कराइए। बार के साथ P, बार के साथ R, I और J, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा वाला भी आपका कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, दूसरे वाले के लिए भी लिखवाइए। मिलेगा B बार QST इज इक्वल टू BIJ KLM, ठीक। कितनी बार del x by del x, 3 बार, del x by del x, del x by del x, del x by del x, बैलेंस कराइए। बार के साथ Q, बार के साथ S, बार के साथ T, K, L और M, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद दोनों का क्या लेंगे, आउटर प्रोडक्ट। चलिए आउटर प्रोडक्ट लीजिए, देखिए क्या मिलता है। आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिलेगा A बार PR B बार QST इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे, इन दोनों को लिखिए। मिलेगा AIJ BKLM del x by del x, del x by del x, पहले ऊपर वाला लिख रहे हैं। बार के साथ P, J, I, बार के साथ R, नीचे वाला del x by del x, del x by del x, del x by del x, बैलेंस करिए। बार के साथ Q, बार के साथ S और M, K, L, बार के साथ T, ठीक है। अब बताइए क्या ये कंपोनेंट ऑफ टेंसर है, इज दिस अ टेंसर और नॉट, टेंसर है। क्यों है,
लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे पता? इंडेक्स देखिए सेम है या नहीं। आई जे कट गया, के एल कट गया, एम से एम कट गया, बार के साथ पी क्यू एस ऊपर, बार के साथ आर और टी नीचे। इसका मतलब ये टेंसर है। टेंसर का टाइप बोलिए। चूंकि इधर बार है तो इधर भी बार को काउंट करेंगे। काउंट करिए, ऊपर की तरफ कितने बार? 3, नीचे की तरफ कितने बार? 2। इस टाइप का ये टेंसर मिल गया। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको बताया गया था एक का ऊपर वाला और दूसरे का नीचे वाला। इसको और इसको ले लीजिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू P एंड T कॉमा वी गेट। चलिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, देखते हैं क्या मिलेगा। A बार P R B बार Q S T की जगह P इज इक्वल टू A I J B K L M डेल x बार P अपॉन डेल x I डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आर डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स बार पी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए बार पी आर बी बार क्यू एस पी इज इक्वल टू ए आई जे बी के एल एम। ये इससे कट जाएगा, ये और ये मिलकर के देंगे डेल एक्स एम अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आर डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स के डेल एक्स बार एस अपॉन डेल एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट A बार P R B बार Q S P is equal to A I J B K L M क्रॉनिकल डेल्टा M I डेल x J अपॉन डेल x बार R डेल x बार Q अपॉन डेल x K डेल x बार J। ऐसे ही है S अपॉन डेल एक्स एल। एम से एम कटेगा, क्या आ जाएगा उसकी जगह? आई। जैसे ही आई आएगा मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए बार पी आर बी बार क्यू एस पी इज इक्वल टू ए आई जे बी के एल आई डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल एक्स बाई डेल एक्स डेल एक्स बाई डेल एक्स। बैलेंस किया जाए, पहले वाले पे आपका क्या है? जे, ये जे है। ठीक है, जे बार आर, दूसरे वाले पे क्या है आपका? बार के साथ क्यू के, तीसरे वाले पे क्या है आपका? बार के साथ एस और नीचे की तरफ एल। अब देखिए क्या ये एलओटी को सेटिस्फाई कर रहा है? इंडेक्स सारे बैलेंस है, इसका मतलब ये एलओटी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। एलओटी को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये टेंसर होगा। टाइप क्या होगा? इधर बार है, बार को काउंट करेंगे। ऊपर की तरफ हाउ मेनी बार? 2, नीचे की तरफ कितना बार? 1। प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या लिया? आउटर प्रोडक्ट। आफ्टर दैट भी हम लोग ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन। आउटर प्रोडक्ट में इंडेक्स ऐड होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक घट जाएगा। क्लियर? चलिए लिखिए। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब इसमें 2 ही पैटर्न के क्वेश्चन है। एक तो ये जो आप कर रहे हैं, आज ही हम शुरू करेंगे क्वोशंट लॉ। ठीक है, क्वोशंट लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं दोनों से पेपर बनता है आपका। क्वोशंट लॉ वाइवा में खूब पूछते हैं। लिखिए, लेट APR एंड BQST APR and BQST are the component of tensor
are the component of tensor of type 1,1 of type 1,1 and 2,1 and 2,1 in xi coordinate system respectively, then the law of transformation of these two tensors can be written as 1 और 2 उतारिए। अच्छा, दरअसल पापा वाली जो शॉप है वो यहीं गीता प्रेस में ही है। अच्छा, बस दिन भर हांडने को चाहिए। बेला ने बहुत नाम कमाया। क्यों नाम कमाया? एक तो अकेली संस्था रही, उसके जैसा कोई खुला नहीं। दूसरी बार वहाँ के टीचर्स का गेस बहुत बढ़िया था। जैसे हम भी पढ़े तो उसमें क्या था कि जो पेपर में वास्तव में करा देते थे पूरा पेपर उसी से आता था। कभी ये हम तो देखे ही नहीं कि जो कराए हैं उसके बाहर का आया है। दिक्कत कब शुरू हुई? जब ये जो टीचर्स थे ये थोड़ा सा ओल्ड एज में पहुँचे, फिर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना अपनी तौहीन समझा। इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया। इनको ये था कि जो 15 साल पहले वाला नोट्स है वो अभी भी देंगे। उस चक्कर में चीज़ें गड़बड़ा गई। और गड़बड़ी कहाँ आई? जब 2 साल से यूनिवर्सिटी के टीचर्स बदले, पेपर बदला, तब दिक्कत आई। कल हमको सेंट जोसेफ के एक बच्ची का फ़ोन आया ज्वाइन करने के लिए। कह रही है मैम हमारे कॉलेज में तो मैम LPP पढ़ा रही है और गेम थियरी लगभग ख़त्म होने वाला है, और वो एकदम डट के पढ़ा रही है, डट के, बस किसी तरह से कोर्स कंप्लीट हो जाए ऑनलाइन। वही हमको बोली सुबह 7 से 8 से 9 क्लास चलता है हम लोगों का। हम के अच्छा, हम के, और वही बच्चे सेंट जोसेफ की तो बोल रही हम के अच्छा सिलेबस चेंज हुआ, आपने देखा? आपने बात बताई कि अकेले एक संस्था है, मेरी बात तो कोर्स खत्म करा दिया और जो संस्था है कोर्स खत्म नहीं करा। लेकिन हमको वहाँ के भी कोर्स कंप्लीट कराने का तरीका बहुत पसंद नहीं आया। जैसे चक्कर क्या है, आपने कोर्स कंप्लीट करा भी दिया और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाए तो, जैसे मेरे साथ भी, हम आपको नहीं कह रहे हैं, अगर हम पढ़ाते तो हम ये ध्यान रख के पढ़ाते कि हमने किस किस दिक्कत को फेस किया था। जैसे हमने एक ये दिक्कत बहुत ज़्यादा मेजरली फेस की थी। यहाँ भाई लिखिएगा टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 and 2, है ना? यहाँ पे केवल ऐसे डैश मत दीजिएगा, टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 करके लिखिएगा, तब उतारिएगा पूरा। लेकिन हमने क्या फेस किया, ये जो संडे एक तो चला जाता था,
तो पढ़ें कब, बाकी दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी, संडे कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमने क्या फेस किया, जो आखिरी में प्रेशर हो जाता है, बहुत प्रेशर होता है। 8-6 घंटा वहाँ बैठने का टेंशन, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का टेंशन, कोर्स कंप्लीट कराने का टेंशन, जो मेरा नहीं पढ़ा हुआ है पहले का उसका टेंशन, बहुत टेंशन रहता है। हमको याद है दिसंबर से एकदम मेरी नींद उड़ जाती थी, रात में 2 या 3 घंटा हम सोते थे और पूरे दिन हम पढ़ते थे। इतना हमको टेंशन रहता था दिमाग में, पूरे दिन हम पढ़ते थे। हमने बहुत विरोध भी किया इस बात का, बहुत विरोध हमने किया था, लेकिन नहीं चल पाया वो। टेकिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 3 तक उतर गया। इक्वेशन 3 के बाद लिखिएगा नीचे से एक लाइन, विच इज़ अ टेंसर ऑफ टाइप 3,2, विच इज़ अ टेंसर ऑफ टाइप 3,2, विच इज़ अ टेंसर ऑफ टाइप 3,2। फिर उतारिएगा। हालांकि बेला से हमको मिला बहुत कुछ, हम ये नहीं बोलेंगे भाई, हम लोग के टाइम में और कोई संस्था नहीं चलती थी, केवल बेला चलती थी। बेला में गए, जैसे भी कोर्स कंप्लीट हुआ, हमको पढ़ने की ललक थी, हमने अपना केवल प्रेशर बताया कि हम 2-3 घंटा सोते थे, 3 महीना 4 महीना, और पूरा हम अपना पढ़ते थे। उसके बाद जो है हमको नंबर भी मिला, हमने बेला की बदौलत टॉप भी किया, टॉप किए, खूब अच्छा नंबर आया, खूब पब्लिसिटी हुई, टीचिंग भी किए, तब भी बहुत नाम मिला। ये हम हमेशा यही कहेंगे कि हम जो हैं वो बेला की वजह से हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि जो इंसान अपने आप को समय के रहते अपग्रेड नहीं करता है वो ख़त्म हो जाता है। ये मेरी सोच है। जैसे समय की डिमांड हो वैसा काम करना चाहिए, आप वैसा काम नहीं करेंगे आप ख़त्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी आज के युग की डिमांड यही है। क्यों आप लोग बड़े हो जाते हैं, पापा मम्मी को क्यों सिखाते हैं कि मम्मी ये व्हाट्सएप यूज़ करिए, पापा ये यूज़ करिए, क्योंकि वो समय की डिमांड है, वो अपग्रेडिंग है। ठीक है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, वही बटन वाला फ़ोन लेके घूमेंगे, टच स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे, तो वो मार्केट में आना बंद हो गया। अब क्या करें? तो ये समय की डिमांड है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। जो अपग्रेड नहीं किया वो ख़त्म हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। टेलीफोन ख़त्म हो गया, अपग्रेड नहीं किया तो, है ना। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो ख़त्म हो गए। रिलायंस, कोई सोचता था फ्री में इंटरनेट की सुविधा देने वाला, इतना चला था, जिसके पास देखो रिलायंस का फ़ोन, ऐसे एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कोई सपने में नहीं सोचा था, ख़त्म हो गया। कितनी बार हमने सर को कहा, सर बारिश होती है, क्यों नहीं कोई ऑपरेटर रखते हैं जो बच्चों को 3 बजे 4 बजे भोर में मैसेज कर दें कि आज क्लास नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, बच्चे आते हैं इतने इतने पानी में डूबते तैरते हुए, पता चलता है क्लास नहीं चलेगा, और आपने एक क्लास चला भी दिया किसी तरह से, कौन सा गढ़ जीत लिया। बच्चा हमारा इतनी दूर से इतना स्ट्रगल करके 1 घंटा पढ़ने आएगा। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई। अगर 6 बजे कोचिंग का टाइम है, बच्चा 5 बजे उठे, फ़ोन पे देखे मैसेज पड़ा है, हम कह रहे हैं 100 बच्चों को मैसेज किया गया, भले ही 80 बच्चों को पहुंचा, मैसेज तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा कि आज क्लास नहीं है, नहीं किया। तो ये सब ना समय की डिमांड है, ये अपग्रेशन कहलाता है। उतनी बड़ी संस्था आप चलाते हैं तो उसको मैनेज करिए। पहले का ज़माना चला गया, बच्चे इतनी दूर दूर से आते हैं, ठंड में आते हैं, पानी में आते हैं, हम लोग को देख के दया लगती है, टीचर ना पहुँचे तब। और विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग छुट्टी के लिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले दाखिला दे देते थे, छुट्टी है। किसी दिन एकदम मरने की स्थिति में हुए, नहीं पहुंच पाए, तो भी 2 घंटा पहले बता देते थे कि तबीयत बहुत ख़राब है, आ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये कभी हुआ ही नहीं कि इंस्टेंट हम लोग ने कहा कि हम लोग नहीं आएंगे। तो मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चे परेशान होते हैं। उसमें वो परेशान होते हैं, कितने बच्चे हैं। जी बस हम एक सिंपल सी बात जानते हैं, अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने आप को समय के रहते हुए। कहने वाली बात है।
जो अपग्रेड नहीं करेगा वो विनाश को जाएगा। इसीलिए ना आज उनके सिस्टम को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उनके खुद के बच्चे बेला को संभालने के तैयार नहीं है। कितने साल और चल जाएगा, 5 साल 6 साल और बेला चल जाएगा, उसके बाद ताला लगा हुआ दिखेगा। कोई माई बाप नहीं है उसको संभालने वाला, कोई भी नहीं है, क्योंकि कोई बंदा उतना प्रेशर ले ही नहीं सकता। आज के ज़माने के आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, उतना प्रेशर ले ही नहीं सकते कि हम एक चीज़ हाथ से लिखें, देखें, करें, चौराहे पे खड़े रहें, नहीं पॉसिबल है। हो गया भाई, नीचे से लिखिए हैंस कैसी तबीयत है उनकी? कोरोना नहीं है ना? वरना हम भी फिर अपना टेस्ट कराएंगे। इस समय एक्चुअली मौसम चेंज होता है ना, बहुत लोगों को खांसी ज़ुकाम की दिक्कत होती है। अगर फीवर नहीं है तो वो नॉर्मल कैजुअल है, फीवर है, अगर फीवर है तो कोरोनिल का पैकेज आता है। जैसे मेरे यहाँ भी अगर किसी को फीवर होता है, भले ही वायरल है, लेकिन वो कोरोनिल का जो किट आता है वही दवाई करते हैं। जैसे एजिथ्रोमाइसिन, कोरोनिल, मल्टीविटामिन्स, आयरन, और उसमें क्या है 60 mg की क्रोसिन की दवाई। वो तो जिनको हो भी जा रहा है वो ये पैकेज ही ले ले रहे हैं। कोरोना हो या ना हो वो दोनों हर हाल में ठीक होंगे। जैसे अभी 15-20 दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्का फीवर हुआ था, तो वो उनका मौसम चेंज होने की वजह से ही हुआ था, लेकिन हुआ था। तो हम लोग तो भाई चूँकि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल का ही काम है मेरे यहाँ, तो हम लोग तो कोरोनिल किट बना कर रख दिए हैं, उसी की दवाई खा लो फीवर की, एकदम ठीक। तो वो पैकेज ही 2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गए थे। मौसम चेंज हो रहा है ना। नीचे से लिखिए विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप 2,1, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप 2,1, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेंसर ऑफ टाइप 2,1। समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट AIJ BICJ, आपने होमवर्क किया था कल वाला, हो गया था। प्रूव दैट AIJ BICJ, हाँ BICJ is a scalar invariant, is a scalar invariant, ये प्रोडक्ट के साथ है सब, कॉमा वॉमा नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई है सब में। is a scalar invariant if if BI and CJ, if BI and CJ, if BI and CJ and CJ are component of contravariant vector, are component of contravariant vector such that AIJ नीचे की तरफ, such that AIJ are component of, such that AIJ
आर कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है? प्रोसीजर समझ लीजिए। अब इसमें ये दूसरा टाइप शुरू हो गया। जैसे अभी तक फर्स्ट टाइप में आप क्या करते थे, फर्स्ट टाइप में दिखाते थे कि इनर प्रोडक्ट के बाद जो मिल रहा है उसका टाइप क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, या आउटर प्रोडक्ट के बाद जो मिल रहा है उसका टाइप क्या है, उसका ऑर्डर क्या होगा। दिस इज़ द सेकेंड टाइप एंड वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टाइप में हमने क्या सीखा, आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ आउटर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट और कॉन्ट्रैक्शन व्हाट शुड वी गेट। टेंसर्स दिए हुए हैं, आउटर प्रोडक्ट किया, इनर प्रोडक्ट किया या कॉन्ट्रैक्शन किया, अंत में रिजल्ट में हमको क्या मिला। ठीक, दूसरा टाइप ये है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको दे देंगी और कहेगा दिखाओ स्केलर इनवेरिएंट है। कुछ कुछ चीज़ें क्या देने का मतलब है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये और ये दोनों कंट्रावेरिएंट टेंसर है, सॉरी वेक्टर है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, और इसके विषय में दिया गया है कि ये कोवेरिएंट टेंसर है। वेरी गुड, कोवेरिएंट टेंसर है। ठीक है, कह रहा है तो फाइनली दिखाओ कि ये स्केलर इनवेरिएंट होगा। ये स्केलर इनवेरिएंट होगा मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब उसमें del x बाई del x के टर्म्स नहीं आएंगे, मतलब इंडेक्स फ्री होगा, दोनों तरफ के इंडेक्स आपस में कट रहे होंगे, मतलब उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है। दिस इज ऑफ सेकेंड टाइप। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसको और इसको देखिए, ये दोनों हमारा कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो दोनों लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए, बी आई बार के साथ इज इक्वल टू बी एल, कितनी बार del x बाई del x, एक बार del x बाई del x। बैलेंस कराइए, बार के साथ आई और एल, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? दूसरा है आपका c बार j इज इक्वल टू सी m del x बाई del x, बार के साथ j, दूसरा वाला m, इक्वेशन नंबर 2। इजंट क्लियर? तीसरा है आपका, ये आपका कोवेरिएंट टेंसर है, तो ये भी लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए, a बार आई j इज इक्वल टू a, i की जगह l लिखा, j की जगह m लिखा, लिख सकते हैं वो भी, या कुछ और भी लिख सकते हैं। मेरा कुछ और लिखने का मन है तो हमने p और q लिख दिया। ठीक, del x बाई del x, del x बाई del x बाई 2 टाइम्स। क्यों बताएं ये चेंज करके कि आपके मन में ये ना हो अरे बाप रे इसमें l और m है तो हमको भी यहाँ l और m ही लेना है। यू कैन चेंज, इट डजेंट मैटर कि आप क्या लेते हैं, बस वो इस टर्म में दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, p और q ले लिया, बैलेंस करेंगे, बार के साथ i नीचे, बार के साथ j नीचे, ऊपर की तरफ p और q, वी विल गेट इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हमको इसके ऊपर डिस्कशन करना है। हमको ये भी नहीं पता कि ये टेंसर है या नहीं, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसी को देखिए तो a बार आई j, b बार आई, c बार j, तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही तीनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कॉमा वी गेट। चलिए भाई मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a बार आई j, b बार आई, c बार j इज इक्वल टू, ठीक है, a बार आई j का मतलब होगा a p q del x बाई del x, del x बाई del x, बैलेंस करेंगे तो p q बार के साथ i, बार के साथ j, ये पहला हो गया। दूसरा है आपका b बार i, c बार j, b बार i का मतलब b l del x बाई del x, बैलेंस करेंगे तो l और ये हमारा मिलेगा बार के साथ i। तीसरा है c बार j, मिलेगा c m del x बाई del x, m नीचे की तरफ और बार के साथ j ऊपर की तरफ। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज a बार i j b r i
बी बार आई सी बार जे, सी बार जे इज इक्वल टू ए पी क्यू, सारे कंपोनेंट को एक साथ कर रहे हैं, बी एल सी एम, डेल एक्स बाई डेल एक्स को एक साथ करवाइए, डेल एक्स बाई डेल एक्स को एक साथ करेंगे तो मिलेगा डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार जे इंटू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एम. दिस implies that a bar I j b bar I c bar j is equal to a p q b l c m. सॉल्व कराइए. देखिए बार के साथ आई, बार के साथ जे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इन दोनों से क्या हो गया, कैंसिल. बचेगा डेल एक्स पी, पी के साथ एल और क्यू के साथ एम. इस ऑर्डर को चेंज मत कर दीजिएगा कभी, जो जिससे कट रहा है उसका बचा हुआ उसी के साथ ही आएगा, इंटरचेंज मत करिएगा. दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई जे बी बार आई सी बार जे इज इक्वल टू ए पी क्यू बी एल सी एम. सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्रॉनिकल डेल्टा पी एल क्रॉनिकल डेल्टा क्यू एम. दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई जे बी बार आई सी बार जे इज इक्वल टू, पी से पी कटेगा, एल आएगा, ठीक है, क्यू से क्यू कटेगा, एम आएगा, बी एल सी एम. दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई जे बी बार आई सी बार जे, एल और एम आपको दिख रहा होगा डमी इंडेक्स है. डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना हो. ना इस टर्म में आई आया है, ना इस टर्म में जे आया है, इंटरचेंज कर दीजिए, मिलेगा ए आई जे बी आई सी जे. आप देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने पे डेल एक्स बाई डेल एक्स के टर्म नहीं आए, दोनों तरफ के इंडेक्स आपस में कट करके इंडेक्स फ्री हो गए. इसका मतलब ये किसको शो कर रहा है, स्केलर इनवेरिएंट को शो कर रहा है. क्लियर है, ये सेकंड टाइप था. टाइप समझ में आया, लिखिए. लिखिए लेट बी आई कॉमा सी जे, लेट बी आई कॉमा सी जे एंड ए आई जे नीचे होगा, एंड ए आई जे आर द कंपोनेंट ऑफ contravariant vector and covariant tensor in xi coordinate system respectively. In xi coordinate system respectively, then the law of transformation is, इक्वेशन 1 2 3 से पूरा उतार डालिए यहाँ से.
आजकल तो एक नया सॉफ्टवेयर आ गया टेलीग्राम, बड़ी बड़ी वीडियोस को अपलोड करने के लिए। हमको कोई सजेस्ट कर रहा था कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डालिए, हम क्या देखते हैं। दरअसल मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे यूट्यूब चैनल की 2 शर्तें होती हैं कि 1000 सब्सक्राइबर से अधिक होना चाहिए, दूसरी शर्त होनी चाहिए 240,000 मिनट होना चाहिए वॉच टाइम, 240,000 मिनट। तो मेरा सब्सक्राइबर तो 2-2.5 के आसपास पहुंच गया है, और जो वॉच टाइम है मेरा वो मेरा 170,000 के आसपास पहुंच गया है। तो मेरा वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरा थोड़ा मन रहता है कि उसी पे फिर हम डालें। लाइव 3rd ईयर का तो यही पहुंच जाता है, लिंक जैसे आपको भेजते हैं। भाई बच्चों का ये था कि लाइव वैसे भी चले, मेरी ये सोच है मैथमेटिक्स के पेपर में लाइव नहीं चल पाता है, जो मेरी सोच है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो चला जाता है क्योंकि भाई स्क्रीन हटती है, लेकिन आपको नोट्स मिल जाता है। लेकिन मैथ्स में एक स्टेप इधर उधर होता है ना, तो आगे का समझ में नहीं आता है। तो मेरी ये सोच है कि मैथ्स की तो भाई लाइव यही ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो। हो जाए तो बताइएगा। हो गया। 17 क्वेश्चन अब आप लोग को और पढ़ने हैं क्वेश्चन लॉ पे। उस 17 में से 1 या 2 क्वेश्चन बुक में है, बाकी सब आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अगर हमको वो 17 क्वेश्चन नहीं पढ़ने होते तो मेरा आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि आपकी बुक में क्वेश्चन लॉ पे 1 या 2 ही क्वेश्चन ही दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में 17 क्वेश्चन बाहर से कराए जाते हैं क्वेश्चन लॉ पे। वही 17 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक? नीचे से लिखिए, विच शोज दैट AIJ BICJ, AIJ में IJ नीचे, B और C में I और J ऊपर। विच शोज दैट AIJ, कॉमा देखे नहीं है, सब इनटू में है, देखिए। विच शोज दैट AIJ BICJ is scalar invariant, full stop। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ AIJ
इफ ए आई जे ऊपर है, क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है, इफ ए आई जे आर कंपोनेंट ऑफ, हाँ आई जे ऊपर है, दोनों आई जे ऊपर है। इफ ए आई जे आर कंपोनेंट ऑफ contravariant tensor of second order and के नीचे and BK are component of covariant vector, then prove that Aij BK, sorry, then ठीक है, if then prove that Aij BK are component of a tensor, of order 3 but Aij Bj are component of a tensor of order 1। पढ़िए क्वेश्चन, देखिए कर पाएंगे या नहीं। हो जाएगा। आपका कैसे करेंगे? सबसे पहले दिया गया है आपको Aij आर अ कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर, तो Aij के लिए क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आगे दिया है Bk आर कंपोनेंट ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, तो उसके बाद Bk के लिए क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद कह रहा है कि इसका ऑर्डर बताना है, आउटर प्रोडक्ट ले लीजिएगा। जैसे ही ऑर्डर प्रोडक्ट लेंगे 2 1 3, आपको अपने आप दिख रहा है कि 3 ऑर्डर का आएगा, ठीक। फर्दर दैट कह रहा है कि ये 1 ऑर्डर का होगा। 1 ऑर्डर का क्यों होगा? J और K को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, एक का ऊपर दूसरे का नीचे। जैसे ही इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये सब कट पिट जाएगा और केवल 1 ऑर्डर का जो है आपको टेंसर वेक्टर मिल जाएगा। कर लेंगे? करिएगा इसको। एक और क्वेश्चन लिखिए और लगाइए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और लिखिए और लगाइए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा हुआ है, लिखिए इफ Aij K, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इफ Aij K कॉमा लैम्डा I कॉमा म्यू J कॉमा गामा K, कॉमा देके सब लिखा है। are the component of the component of mixed tensor and vector, respectively, then show that Aij into lambda I into mu J into gamma K, then show that Aij K
इंटू लैम्डा आई इंटू म्यू जे इंटू गामा के आर स्केलर इनवेरिएंट। कई साल पूछा हुआ है। आर स्केलर इनवेरिएंट, बताइए भाई कैसे करेंगे? इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इन तीनों के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, सबका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम कराए थे बिल्कुल उसी की तरह है, करिएगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए कोशेंट लॉ। कभी नाम सुना है कोशेंट लॉ का? कहाँ? अरे बीएससी में हम पढ़ाए थे, एलजेब्रा में था कोशेंट लॉ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में था। देखिए कोशेंट लॉ, वहाँ कोशेंट लॉ आपने इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, यहाँ पे कोशेंट लॉ टेंसर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कोशेंट लॉ की स्पेलिंग में आपको आई एन दिख रहा होगा, है ना, आई एन का मतलब इनर प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? इनर प्रोडक्ट का। लिखते चल रहे, देखिए कोशेंट लॉ की स्पेलिंग में आई एन आया है, आई एन स्टैंड्स फॉर इनर प्रोडक्ट। पहले इसको हम एकदम देहाती भाषा में समझा रहे हैं, है ना, ले लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि अगर कोई पूछे कोशेंट लॉ तो उसको आप कैसे समझाएंगे कि ये कोशेंट लॉ है। फिर हम मैथमेटिक्स की परिभाषा में आएंगे। जैसे कल हम आप लोगों से कुछ पूछे थे ऑपरेटर, तो पहले हम ऑपरेटर क्या होता है एकदम ले भाषा में समझाए, फिर हमने उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन दी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सा क्या करता है, सेटिस्फाई, वो ऑपरेटर कहलाता है या बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। अब देखिए कहते हैं x कोई अननोन क्वांटिटी है, हमको नहीं पता ये क्या है, x कोई अननोन क्वांटिटी है। ठीक, अननोन क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी इनर प्रोडक्ट किसी टेंसर से लीजिए, ये है इनर प्रोडक्ट। अननोन क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट किसी टेंसर से लीजिए। ठीक, अननोन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, टेंसर भी हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता वो क्या है, इसलिए हमने उसको अननोन लिखा है। अननोन क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट टेंसर से लीजिए, और जो मिल रहा है वो भी कोई टेंसर है। ठीक, तो ये अननोन क्वांटिटी भी टेंसर हो जाती है, जिसका ऑर्डर या टाइप उस पर आए गए इंडेक्स से बताया जाता है। जैसे अगर कोई इंडेक्स नहीं आएगा तो ये स्केलर बन गया, एक इंडेक्स आएगा तो वेक्टर बन गया, एक से अधिक इंडेक्स आएंगे तो टेंसर बन गया, ऊपर की तरफ केवल एक इंडेक्स आया तो कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, नीचे की तरफ एक इंडेक्स आया तो को वेरिएंट वेक्टर, ऊपर नीचे एक एक आए तो मिक्स टेंसर। मतलब इसके ऊपर जो भी इंडेक्स होगा उससे इसका अंदाज़ा लगाएंगे। ये इसकी सबसे ले परिभाषा। क्या है, इनर कोशेंट लॉ में आई एन आया है तो क्या लेते हैं? इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट लेने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, दो लोग में हमने एक टेंसर ले लिया, एक अननोन क्वांटिटी ले ली। अननोन क्वांटिटी और किसी टेंसर का इनर प्रोडक्ट भी टेंसर है यदि, तो उस केस में ये अननोन क्वांटिटी भी टेंसर हो जाती है, जिसका टाइप या ऑर्डर उस पर आए गए इंडेक्स के द्वारा बताया जाता है। क्या बोले? कोशेंट में आई एन आया है, दैट इज इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के लिए वी हैव टू रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट्स, टू क्वांटिटीज, वन क्वांटिटी इज अननोन एंड सेकेंड वन इज टेंसर। अगर हम अननोन क्वांटिटी का किसी टेंसर से इनर प्रोडक्ट लें, जो मिल रहा है वो भी टेंसर है, तो इस केस में ये अननोन क्वांटिटी भी टेंसर होती है, जिसका टाइप या ऑर्डर उस पर आए गए इंडेक्स के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने कोशेंट लॉ में किसको पढ़ा? इनर प्रोडक्ट।
इनर प्रोडक्ट क्योंकि उसकी स्पेलिंग में क्या आता है IN। इनर प्रोडक्ट के लिए कितनी क्वांटिटीज़ चाहिए? 2, जिसमें से एक अननोन ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? टेंसर। दोनों क्वांटिटी का रिजल्टेंट भी क्या है? टेंसर। तो उस केस में अननोन क्वांटिटी भी क्या होगी? टेंसर, जिसका टाइप या ऑर्डर उस पर आए गए इंडेक्स के द्वारा बताया जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, क्वेश्चन लॉ में लिखिए, इफ द इनर प्रोडक्ट of an unknown quantity capital X with an arbitrary tensor arbitrary tensor is again a tensor comma then the unknown quantity capital X is also a tensor whose type or order indicated by the index given on it ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई, मतलब ले डेफिनेशन हो गई कि एक्चुअल में इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं। दैट इज करके ऐसे लिख लीजिए, कहीं कॉपी कहीं लिखना चाहे तो दैट इज ये, और यहाँ लिख लीजिएगा ये अननोन क्वांटिटी है, ये ऐसी एरो देके लिख लीजिएगा, एग्जाम में मत लिखिएगा, अपने समझने के लिए लिख लीजिए। अननोन क्वांटिटी इनर प्रोडक्ट विथ टेंसर इज अगेन अ टेंसर। ये एग्जाम में मत लिखिएगा, केवल आपको याद रखने के लिए ये लिखवाएं। अगर आज टाइम होगा तो आज, मतलब नेक्स्ट टाइम पर। हाँ, पूरा प्रूफ आता है इसका, अभी इसका पूरा डेरिवेशन है, वरना क्वेश्चन लॉ का डेरिवेशन भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लॉ। जैसे क्वेश्चन के साथ अटैच होके आ जाएगा, मान लीजिए स्टेट एंड प्रूफ कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर, या डिफाइन कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर, मतलब 2 नंबर में ऐसे पूछ लेगा या किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर के आएगा। ठीक है, लेकिन जो आएगा इसी नोट्स से आएगा, उसकी गारंटी मेरी रहेगी। आपको इसके अलावा बुक में उठाने की ज़रूरत नहीं है। बुक में केवल वो टॉपिक उठाइएगा जो हम आपको मार्क कराएंगे, ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको कंप्लीट नोट्स में मिल जाएगा, MSc एंट्रेंस के लिए भी, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। जैसे MSc एंट्रेंस भी पढ़ना है तो जितना नोट्स पढ़ा है नोट्स उठा के पलट डालिएगा, उसी से जाता है पेपर। ठीक है, नीचे से अब हेडलाइन डालिए स्टेटमेंट, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे वो डालिए, स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है इसके, दोनों हम आप लोगों को लिखवा रहे हैं। एग्जामिनेशन में आता है स्टेट एंड प्रूफ क्वोशंट लॉ। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगी? जहाँ से हम लिखवाए हैं इसकी परिभाषा वहीं से करेंगी, और ठीक ऐसे ही स्टेटमेंट डाल करके स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगी, तब जा करके आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, लिखिए स्टेटमेंट में
a set of quantities, a set of quantities, a set of quantities whose inner product with an arbitrary vector, whose inner product with an arbitrary vector, with an arbitrary vector is a tensor, comma, then it itself a tensor, then it itself a tensor, then it itself a tensor। पढ़िए इसको, कह रहा है सेट ऑफ क्वांटिटीज़ ले लीजिए। सेट ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब बहुत बड़ी मतलब ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई टेंसर है R, S टाइप का, तो ऊपर की तरफ कितने इंडेक्स आएंगे R, नीचे की तरफ कितने इंडेक्स आएंगे S। तो ये सेट ऑफ क्वांटिटीज़ हो गई, क्योंकि R का मतलब x1 x2 x3 डैश 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 xr, S का मतलब x1 x2 x3 डैश 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 xs। या अगर ये R, S टाइप का है तो A I1 I2 I3 डैश 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 IR, नीचे की तरफ J1 J2 J3 डैश 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 JS। ये R, S टाइप का टेंसर हो गया। तो सेट ऑफ क्वांटिटीज़ क्यों कहा? इसका मान भी 1 से n, इसका मान भी 1 से n, इसका मान भी 1 से n, इसका मान भी 1 से n। These are also each and every are equal to 1 to n। तो कितनी सारी क्वांटिटीज़ हो गई। यहाँ पे मिला n टू दी पावर r, नीचे मिला n टू दी पावर s, इसलिए लिखा गया है। आपको पता है कहीं AI लिखा हो तो पीछे हम लिखवाते थे n क्वांटिटी, AIJ लिखा होता था तो कहते थे n स्क्वायर क्वांटिटी, AIJK लिखा था तो हमने लिखा था n क्यूब क्वांटिटीज़। तो अगर ये IR तक है तो कितनी क्वांटिटीज़, n पे पावर r, ये कितनी क्वांटिटीज़, n पे पावर s क्वांटिटीज़। इसलिए इसको नाम दिया गया सेट ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक, कह रहा है इसका इनर प्रोडक्ट लिया गया है किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर से। मान ले रहे हैं इसका इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर से UM से। ठीक है, आर्बिट्रेरी वेक्टर से इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कह रहा है जो मिल रहा है वो भी एक टेंसर है, यदि जो मिल रहा है यदि वो भी एक टेंसर है तो ये क्वांटिटी इटसेल्फ खुद में खुद की क्या होगी, टेंसर होगी। तो ये क्वांटिटी खुद में खुद की क्या होगी, टेंसर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। और को पे S होगा। होगा, क्यों होगा, देखिए नहीं मेरी बात देखिए 2 मिनट। अगर हम आपसे कहते हैं 1,1 का टेंसर लिखो तो 1 थोड़ी ना लिखती हैं, I और J लिखती हैं। मतलब ऊपर की तरफ एक इंडेक्स, नीचे की तरफ एक इंडेक्स। 2,3 लिखते हैं तो आप लिखती हैं AIJKLM। दैट मीन्स ऊपर की तरफ 2 इंडेक्स, नीचे की तरफ 3 इंडेक्स। अगर हमने यहाँ R, S लिखा तो ऊपर की तरफ R इंडेक्स क्या क्या हो गए, I1 I2 I3 डैश 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 IR। नीचे की तरफ S इंडेक्स क्या हो गए, J1 J2 J3 डैश 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 JS। तो 1 2 ये बताता है नंबर ऑफ इंडेक्स, तो R और S भी क्या बताएगा, नंबर ऑफ इंडेक्स। ऊपर की तरफ R इंडेक्स, नीचे की तरफ S इंडेक्स। तो हमने इस तरीके से लिखा। जैसे ही आप लिखेंगे टाइप R, S तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि कंट्रा वेरिएंट में R इंडेक्स है, को वेरिएंट में S इंडेक्स है। वो एज यूजुअल है। हाँ,
हमने जैसे कहा A इज़ अ टेंसर ऑफ टाइप 1,2, ठीक। तो 1,2 में A I J K भी ठीक है, 1,2 में A P Q R भी सही है, A,2 में A B C भी सही है, A,2 में B L M N भी सही है। ये सब 1,2 टाइप के हैं, कोई भी आप ले सकती हैं, क्योंकि सब में जो सबका मान है वो 1 to n है ना। ज़रूरत ही नहीं है। R और S में पहला वाला हमेशा कंट्रावेरिएंट को बताता है, दूसरा वाला हमेशा कोवेरिएंट को। तो आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऊपर वाला R है नीचे वाला S है। अगर डिफाइन R, S ऐसे आपके बुक में कहीं दिया है तो उसको लिखेंगे दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ टेंसर, लेट द टेंसर बी कैपिटल A, then if a tensor capital A is of type R, S, then it means it contains R contravariant indices and S covariant indices। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मिक्स टेंसर ऑफ टाइप R, S, ठीक है। चलिए डिफाइन R, S तो लिखिएगा इट इज़ अ ऑर्डर और टाइप ऑफ अ मिक्स्ड टेंसर, लेट A बी द मिक्स्ड टेंसर ऑफ टाइप R, S, देन द टेंसर कैपिटल A मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ R कंट्रावेरिएंट इंडेक्स and S covariant index, that is a tensor of type this much where I1 I2 I3 dash 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 IR, J1 J2 J3 dash 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 JS is equal to 1, 2, 3 dash 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 n, ठीक है। इसीलिए आपको इतनी चीज़ें बुलवाई जाती हैं कि वो दिमाग को खोलता है कि क्यों, क्या मतलब है। जैसे अब अगर आपके सामने आएगा डिफाइन R, S तो आपको पता है दिस इज़ ऑर्डर, यू नो हाउ टू राइट, ठीक है। इसलिए इतनी बार बुलवाया जाता है कि अगर टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस होंगे, ठीक है। OR और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, लेट कैपिटल A B डैश 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 C I J डैश 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 K, let capital A B dash 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 C I J dash 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 K and A bar A B dash 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 C I J dash 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 K are the set of quantities R A R E R, the set of quantities are the set of quantities in xi and x bar I in xi and x bar I ऊपर होगा है ना, and x bar I coordinate system respectively and let I ऊपर and let UI be ANN be an arbitrary contravariant vector, be an arbitrary contravariant vector such that जरा ब्लैक बोर्ड पे एक बार देखिएगा, क्या कहते हैं, जो अननोन क्वांटिटी आपकी होती है, अननोन क्वांटिटी हमारी क्या है, ए बी डैश 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 सी आई जे डैश 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 के। अननोन क्वांटिटी का
इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसी एक वेक्टर से, सोच के बताइए ये इनर प्रोडक्ट है। क्यों? दिस शोज आउटर प्रोडक्ट, और जब हमने एक के ऊपर वाले को दूसरे के नीचे वाले से बराबर कर दिया, इट शोज कॉन्ट्रैक्शन। तो एक ही लाइन में हमने आउटर और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को दिखा दिया। जब आउटर और कॉन्ट्रैक्शन दोनों यहाँ आया तो ये कैसा प्रोडक्ट होगा? इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट तीर बना के लिखने का क्या मतलब हुआ कि आपको ये आँखों से देखना पड़ेगा कि ये इनर है या नहीं। इनर है या नहीं का मतलब एक तो ये आउटर प्रोडक्ट हो गया, एक का ऊपर दूसरे का नीचे बराबर हो गया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। इफ द टू प्रोसीजर्स आर कम विथ ईच अदर देन दिस टोटल प्रोसीजर इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू बी ए बी डैश 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 सी, आई से आई कटा जे, मान लेना उसके बाद वाला इंडेक्स था एल डैश 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 के। ये इनर प्रोडक्ट शो कर रहा है। क्यों भाई? एक इंडेक्स कट गया, जे टू के आए, मान ले रहे बीच में एक इंडेक्स एल पाया जा रहा था, हमने इसको लिख दिया। अगर ये टेंसर होगा तो ये भी क्या होगा? टेंसर होगा, और इसका टाइप इस पर लिखे गए इंडिसेस के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, लिखिए सच दैट, ये लाइन सच दैट के बाद ये वाली लाइन लिखिएगा, ये एक होता है तो इंडेक्स कहते हैं, एक से अधिक होता है तो उसको इंडिसेस कहते हैं, बहुवचन है इंडेक्स का। इंडिसेस जैसे देखिए आर कॉमा एस को ऐसे लिखते हैं तो उसको टाइप कहते हैं, आर इंडिसेस कहते हैं, वन इंडेक्स कहते हैं। हो गया भाई, ये लिख लिया आप लोगों ने? ये लिख लिया? नीचे से लिखिए बी आर टेंसर, मतलब ये टेंसर है, ये टेंसर है मतलब बी क्या है हमारा? टेंसर है, तो आपको शो करना होगा ये भी क्या होगा? टेंसर होगा। बी आर टेंसर, बी ई बी आर टेंसर, बी ई बी आर टेंसर, फुल स्टॉप, बी आर टेंसर, full stop, to prove that इसको लिखिए, to prove that कैपिटल ए बी डैश 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 सी, नीचे की तरफ आई जे डैश 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 के इज ऑल्सो अ टेंसर, इज ऑल्सो अ टेंसर। थ्योरम का मतलब समझ में आ गया होगा। हमने एक अननोन क्वांटिटी को लिया, उसमें कंट्रावेरिएंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लिया, जो मिल रहा था वो भी टेंसर है, तो अब हमको केवल इतना सिद्ध करना है कि ये भी क्या होगा? टेंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ पे 17 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, 17 क्वेश्चन बहुत होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ अगले टर्न पे देंगे और अगले ही टर्न पे हम क्वेश्चन भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट निकालिए।